नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 रियल नंबर में प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.1 पढ़ा के अपलोड हो चुका है और आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 और प्रैक्टिस सेट 2.2 का सारा बेसिक हम इस पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा बेस है प्रैक्टिस सेट के बेसिक पर, और अगर हो सके तो हम प्रैक्टिस सेट भी इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगर वीडियो ज्यादा बड़ा ना हुआ तो। फ्रेंड्स, बेसिक वीडियो जब भी हम कुछ एक्सरसाइज आपको पढ़ाते हैं या शुरू करते हैं तो उसके पहले जो भी बेसिक होती है सारे के सारे बेसिक हम आपको बताते हैं, और ये बेसिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इस बेसिक पर ही हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट डिपेंड होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बेसिक पढ़ के क्या करेंगे, कुछ लोग बेसिक पढ़ना नहीं चाहते, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पर आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। जिस स्टूडेंट ने बेसिक कर लिया, प्रैक्टिस सेट में उसे कोई नहीं हरा सकता और वो प्रैक्टिस सेट के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेगा, ये मेरा दावा है। इसलिए जो बेसिक होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपके बुक में एक्सरसाइज के पहले, वो सब हम कराते हैं और इस पार्ट में वो पूरा का पूरा बेसिक हम बहुत अच्छे से इसमें करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेज नंबर 21 पर। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.1 हो चुका है। पेज नंबर 21 पर देखिए, यहाँ पर लेट्स रिकॉल करके दिया हुआ है और लेट्स रिकॉल में यहाँ पर देखिए एक नंबर लाइन बनी हुई है। नंबर लाइन पर कुछ नंबर रिप्रेजेंट किए हुए हैं और ये जो क्वेश्चन है हमने 8th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है, इसलिए यहाँ पर देखो लेट्स रिकॉल भी दिया हुआ है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आपने इसे 8th में किया है। इस तरह का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट पर है, उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इस नंबर लाइन में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, नंबर लाइन में हमने पॉजिटिव निगेटिव नंबर तो देखा है, ओके, पर नंबर लाइन में हर एक पॉइंट पर एक स्पेसिफिक स्पेस होती है सभी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सभी तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है, और वो देखिए वो कौन से, देखिए यहाँ पर जैसे माइनस वाले नंबर भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ओके, जीरो भी रिप्रेजेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो √2 √3 है, ये जो है ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, सभी नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। इस पेज में आने से पहले मैं आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बताना चाहूंगा, उसके बाद हम रैशनल नंबर, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पेज नंबर 23 पर यहाँ पर देखिए डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर बताया गया है। तो क्या होता है रैशनल नंबर और क्या होता है इरेशनल नंबर। फ्रेंड्स देखिए, जो नंबर रूट के अंदर होता है उसे हम रैशनल या इरेशनल कहते हैं, पर वो नंबर रैशनल कब होगा और इरेशनल कब होगा। तो देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर √4 लिख दिया, √4 सॉल्व होके 2 आ गया, ये पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्व हो गया, इट्स अ रैशनल नंबर। तो √4 यहाँ पर ये रैशनल नंबर होता है। पर अगर हम √3 की बात करें या √2 की बात करें तो ये जो है ये एक तरह से इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्यों होता है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, इरेशनल नंबर उसे क्यों कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया गया है आपके बुक में, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन में देखिए √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके, जैसे ये √2, ओके, √2 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पर फाइंड किया गया। फाइंड करते समय देखिए आंसर क्या आया, 1.41421, और ये आगे बढ़ता रहेगा। मतलब यहाँ पर बार वाला नंबर नहीं मिलेगा और ना ही ये सॉल्यूशन कभी कंप्लीट होने वाला है। ना तो यहाँ पर कोई बार वाला नंबर आएगा और ना ही ये सॉल्यूशन कभी कंप्लीट होने वाला है। देखिए नीचे देखिए क्या कहता है, √2 √3 आर इरेशनल नंबर, ओके। और क्यों ये इरेशनल नंबर है, देखिए इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, नॉन रिकरिंग इज अ इरेशनल नंबर। मतलब हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों नंबर देखे।
टर्मिनेटिंग नंबर मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर आते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, डिवाइड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप जो नंबर है, ओके, उसमें क्या होता है कि एक ही जैसे नंबर बार बार चलते हैं, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। पर इरेशनल नंबर वो होते हैं ना तो वो टर्मिनेटिंग होंगे ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होंगे, वो अलग ही होंगे, कुछ उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, उसमें हमेशा रैंडमली नंबर आते रहेंगे, ओके, उसका सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, आपको ये समझ में आया कि भाई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या हुआ। आइए अब देखते हैं, इस पेज पर मूव करते हैं, इस पेज पर मूव करते देखिए लेट्स लर्न में कहा गया है इरेशनल एंड रियल नंबर, इरेशनल और रियल नंबर के बारे में कहा गया, और साथ में यहाँ पर प्रूफ करने बोला है √2 is irrational number, these can be proved using indirect proof। √2 ये एक तरह का इरेशनल नंबर है और इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रूफ में दिया हुआ है। ओके, अब ये इनडायरेक्ट प्रूफ में कैसे सॉल्व होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पेज ऐड किया है जहां पर मैं इसे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। ओके, तो क्या कहता है भाई क्वेश्चन, प्रूफ दैट √2 is a irrational number। √2 ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने कहा जा रहा है। ओके, तो इसे हम किस तरह प्रूफ करने वाले, इनडायरेक्ट प्रूफ करने वाले। इनडायरेक्ट प्रूफ आपने देखा होगा ज्योमेट्री में, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, जो है उसको वो ना मानते हुए कुछ और मान लिया जाए, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। जैसे कि √2 ये इरेशनल नंबर है, हमें पता है √2 ये इरेशनल नंबर है, क्यों है, इसके पहले मैंने बताया कि √2 इरेशनल नंबर क्यों है। ओके, पर अब इसे हमें प्रूफ करना है, तो इसे इनडायरेक्ट प्रूफ में कैसे करेंगे, हम प्रूफ में लिखेंगे लेट अस सपोज दैट √2 is a रैशनल नंबर। ओके, √2 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर √2 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन एक्सप्रेस, हम इसे बता सकते हैं किस तरह से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q फॉर्म में। सो वी कैन एक्सप्रेस इट इन p/q फॉर्म। तो जो रैशनल नंबर होता है उसे p/q फॉर्म में बताया जा सकता है। ओके, तो इसे हम p/q फॉर्म में बताएंगे। तो अब p/q फॉर्म में बताएंगे तो यहाँ पर p और q की कंडीशन भी हम बता देते हैं। तो भाई p और q की कंडीशन क्या है कि p/q इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। p/q क्या है, ये रैशनल नंबर का रिड्यूसिंग फॉर्म है, छोटा फॉर्म है। किसी भी नंबर को जब हम अपॉन में रखते हैं तो वो नंबर टूट जाता है। ओके, उसका रिड्यूसिंग फॉर्म हो जाता है। जैसे कि किसी नंबर को अगर हमने अपॉन में रख दिया, ओके, तो वो उस नंबर को तोड़ना हो गया, उस नंबर का वो रिड्यूसिंग फॉर्म हो गया। तो p/q इज, ये क्या है, एक रिड्यूस फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म। ओके, एंड हेंस, इसीलिए p and q, ओके, p/q have not any common factor। ऐसा क्यों, देखिए मैं आपको यहां पर रफ करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर देखिए भाई, हमने यहां पर रख देते हैं हम 6/9। ओके, अब 6/9 का यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है 3, ये 3 से कट जाएगा और ये 3 से 2 टाइम और ये 3 से 3 टाइम। अब ये रिड्यूसिंग फॉर्म हो गया 2/3। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये कैंसिल बिल्कुल नहीं हो सकता, ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होने वाला है। ओके, तो ये ऐसा नंबर आ गया, ये p/q फॉर्म, ये ऐसा फॉर्म आ गया
कि इनमें कोई भी नंबर अब कॉमन फैक्टर नहीं बचा। अगर कॉमन फैक्टर होता तो कट जाता, जैसे इसमें कैंसिल हो गया, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं रहा। तो यहां पर जो है P और Q जो है ये रिड्यूस फॉर्म हो गया और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा, ये हमने यहां पर बता दिया। ओके, अब इसी की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहां पर देखिए, अगर √2 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर √2 इज इक्वल्स टू P/Q। देखो दोस्तों, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोगों ने समझ लिए तो आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। जनरली बहुत से टीचर्स इस बात को छोड़ देते, नहीं बताते। ओके, फिर डरने की कोई बात नहीं है, आई एम विथ यू और बहुत इजीली मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, Q को हम इधर शिफ्ट कर दे, Q को उधर शिफ्ट कर दे तो ये Q डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 इंटू Q इज इक्वल्स टू P। ओके, ये हो गया। अब यहां पर क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम इसको स्क्वायर कर दे, दोनों साइड अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए √2 स्क्वायर Q स्क्वायर P स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर एक बात ध्यान में देखिए, ये जो 2 है, 2 इज अ इवन नंबर, हियर 2 इज अ इवन नंबर, इवन नंबर। अब इवन नंबर की खासियत क्या है, देखिए इवन नंबर को आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें, इवन नंबर को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, देखिए आंसर क्या आता है, 6, 8। दोनों क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर को आप ऑड से मल्टीप्लाई करो या इवन से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा इवन नंबर ही आने वाला है। ओके, तो अगर ये 2 इवन नंबर हुआ तो 2Q स्क्वायर भी इवन नंबर हो जाएगा, देयरफॉर 2Q स्क्वायर ऑल्सो इवन। क्या लिख रहा हूं, ओके, ये भी इवन हो जाएगा। अब अगर ये 2Q स्क्वायर इवन है तो ये 2Q स्क्वायर किसकी वैल्यू है भाई, P स्क्वायर की वैल्यू है, तो देयरफॉर P स्क्वायर ऑल्सो इवन, P स्क्वायर भी इवन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, P स्क्वायर भी इवन हो जाएगा। तो यहां पर एक काम कर दीजिए, आप इसे तो पहले 1 दे दीजिए। ओके, और ये तो हमारा स्टेटमेंट है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर ये आधा सॉल्व हुआ। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम कुछ और सपोज कर लेते हैं, लिखेंगे लेट P इज इक्वल्स टू 2a। मान लीजिए P इज इक्वल्स टू 2a, आपके बुक में T दिया हुआ तो T ले ले, चलो P इज इक्वल्स टू 2T। ओके, P इज इक्वल्स टू क्या है भाई, 2T है। अब P इज इक्वल्स टू 2T है तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हमने ये स्क्वायरिंग कर दी, तो स्क्वायरिंग करने पर यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2T स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देखिए फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, यहां पर देखिए ऊपर में P स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर के बदले हम लिखते हैं यहां पर 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2T स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की बात थी, तो यहां पर ब्रैकेट आ जाएगा भाई, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायरिंग हो रही है। तो ये देखिए, ये T स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, 2 स्क्वायर Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 T स्क्वायर, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2T स्क्वायर। हो गया ये 2T स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये 2 देखिए, हियर 2 इज
एन इवन नंबर, 2 इवन नंबर है, q इवन नंबर, 2 तो इवन नंबर है, तो 2t स्क्वायर भी इवन नंबर का q होगा, मैंने अभी समझाया था आपको। तो देयरफॉर यहां पर देखिए 2t स्क्वायर ऑल्सो इवन एंड q स्क्वायर। अब ये 2t स्क्वायर किसकी वैल्यू, अगर ये इवन नंबर है तो ये किसकी वैल्यू है, q स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू अगर इवन है तो q स्क्वायर की वैल्यू भी इवन होगी, और q स्क्वायर की वैल्यू अगर इवन है तो q स्क्वायर ही इवन होगा। तो एंड q स्क्वायर ऑल्सो इवन। ओके, अब यहां पर देखिए मैंने फैक्टर की बात कही थी, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर हम स्टेटमेंट बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं भाई, ये देखिए फैक्टर की बात कैसे की थी मैंने, इसके पहले मैंने बताया था कि भाई जो फैक्टर होते हैं जैसे 6, सॉरी शायद नहीं बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ओके, मैं फिर से आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे कि यहां पर मैं अगर ले लूं p इज इक्वल्स टू 2q, तो 2 क्या होगा, ये p का फैक्टर होगा, q फैक्टर होगा। मान लीजिए अगर p की वैल्यू 6 है, लेट अस सपोज दैट, मान लीजिए p की वैल्यू 6 है, p की वैल्यू अगर 6 है तो ये आ गया 2, तो q क्या हो जाएगा 3, तो ही तो 2 3 जा 6 होगा, है ना। अगर p इज इक्वल्स टू 6 है तो यहां पर अगर 2 है तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहां पर देखिए p इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 मतलब 6, इसका मतलब 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, मतलब ये 6 के दो फैक्टर हो गए, एक हो गया 2 और एक हो गया 3। तो वैसे ही यहां पर p के दो फैक्टर है, एक 2 स्क्वायर और एक q स्क्वायर, सॉरी एक 2 और एक q स्क्वायर। तो देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। 2 क्या है, p स्क्वायर का फैक्टर है। तो उसी तरह हम यहां पर लिख सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 2 जो है p स्क्वायर का भी फैक्टर है, q जो है 2 जो है q स्क्वायर का भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है। और हमने स्टेटमेंट क्या लिखा था, देखिए p बाय q, ओके यहां पर q होना चाहिए, ओके। तो p अपॉन q इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म एंड p q हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर। हमने बताया कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, ओके। हमने क्या अज़म किया था, we assume that p and q have not any common factor, okay, but from 1, और आप हमने ऊपर एक इक्वेशन 1 दी थी, आप इसे 2 दे दीजिए, ओके। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, 2 is a common factor of both p and q। तो देखिए यहां पे हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है। अब अगर 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है तो हमारा जो अजम्पशन था, सो अवर assumption that is root 2 is a rational number is wrong,
ओके, √2 ये रैशनल नंबर है, ये हमारा अजम्पशन ये गलत हो गया, और इसलिए सो इट इज प्रूफ दैट √2 is an irrational number। √2 जो होगा ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह का ये प्रूफ था। इस तरह का प्रूफ या इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिया गया, ना ही आपको पूछने वाला है। हाँ, पर इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का जो प्रूफ है ये सीबीएसई में 10th स्टैंडर्ड में है। ओके, तो देखिए इस तरह का ये जो एक्सप्लेनेशन था ये आपको समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपका प्रैक्टिस सेट क्लियर है, ये मेरा दावा है। ओके, तो भाई ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आइए कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। अब ये जो है ये क्या है, देखिए मैंने कैसा थोड़ा सा आपको लेंदी बताया है, एक्सप्लेन कर करके बताया। आपके बुक में तो एकदम शॉर्ट में दिया गया है। आई होप दैट आपको ये स्कूलों में भी पढ़ाया जाए। ओके, आई होप दैट। तो यहाँ पर देखिए √2, √2, √3, √5 ये सब के सब क्या है भाई, इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर है। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये एक इस इरेशनल नंबर को प्रूफ करने का ढांचा है। अगर आपको कोई भी प्रूफ करना है, जैसे 3 प्रूफ करना है तो √2 के बदले 3 रख दीजिए, 5 प्रूफ करना है तो √2 के बदले √5 रख दीजिए, बाकी सारा का सारा सॉल्यूशन एक जैसा आएगा। ओके, अब यहां पर देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, द नंबर विच रिप्रेजेंट बाय पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन आर रियल नंबर। तो रियल नंबर इन अ नटशेल। तो देखिए नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर जो नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। अब यहां पर देखिए एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज एसोसिएट विथ अ यूनिक रियल नंबर। मैंने पहले ही बताया था यहां पर कि नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट एक नंबर के लिए बना होता है, एक नंबर के लिए एसोसिएट होता है। हर एक तरह का नंबर लाइन के अंदर आता है। ओके, और उसके लिए हर एक यूनिक पॉइंट होता है। तो वी नो दैट एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सब आते हैं। हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर होता है भाई। ओके, बट यहां पर देखिए √2, √3, -√2, पाई और 3 + √2 इस तरह के जो नंबर है आर नॉट रैशनल नंबर। ये ऐसे जो नंबर है ये रैशनल नंबर नहीं है। ओके, कहना क्या चाह रहे हैं, देखो हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, पर कुछ ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर ही नहीं है। ओके, जो रैशनल नंबर ही नहीं है, इट इज मीन दैट एवरी रियल नंबर मे नॉट बी रैशनल नंबर। इसका मतलब हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता। हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, पर हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है एवरी रियल नंबर मे नॉट बी रैशनल नंबर। उसके बाद ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये भी क्लियर हो गया भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आगे आते हैं, आगे एक और प्रूफ दिया है। ये एक्टिविटी को जाने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। ओके, एक्टिविटी इसे देखेंगे। देखो अब यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है √3 is an irrational number because its decimal expansion is non-terminating, non-recurring। जैसे √2 एक irrational number है, वैसे √3 भी irrational number है। ओके, now let us see whether 2 + √3 is irrational or not। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक और प्रूफ दिया है कि 2 + √3 ये irrational है या नहीं है। तो यहां पर एक छोटा सा इनडायरेक्ट प्रूफ दिया हुआ है, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या कहा है, देखो इफ 2 + √3 इज अ रैशनल देन लेट 2 + √3 = p/q फॉर्म। अगर ये रैशनल नंबर है, मान लीजिए अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने इसे p/q फॉर्म में लिख दिया भाई। लिखने के बाद क्या किया, इस 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ओके, इस 2 को हमने
इधर शिफ्ट कर दिया, ये प्लस हो गया, इधर माइनस। अब इस साइड का नंबर देखिए कोई भी रूट के अंदर नहीं है, तो इधर वाला नंबर हो गया रैशनल और ये √3 इधर वाला नंबर हो गया इरेशनल। लेफ्ट साइड वाला नंबर इरेशनल हो गया, राइट साइड वाला नंबर रैशनल हो गया, तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर एक तरफ इरेशनल नंबर है एक तरफ रैशनल नंबर है तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो 2 + √3 इज नॉट रैशनल नंबर, इसलिए 2 + √3 रैशनल नंबर नहीं है, ये पूरा का पूरा इरेशनल नंबर हो गया। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट 2 × √3, ये 2√3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। ओके, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल। तो अब यहां पर देखिए ये प्रॉपर्टी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पहले यहां पर देखिए इसे याद रखना है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देखिए। ओके, तो यहां पे देखिए मैं यहां पर लिख लूं रैशनल नंबर, रैशनल, इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। रैशनल इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, मैंने ये लिखा है। अब क्यों लिखा है आप समझेंगे। यहां पर देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए आप रैशनल नंबर को ऐड कीजिए या रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों को आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर इरेशनल ही आने वाला है। क्लियर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। मतलब अब यहां पर क्या बोलता है, चाहे आप मल्टीप्लाई कीजिए या आप इन दोनों का डिवाइड कीजिए, इन दोनों में कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। ओके, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ऐसे दो नंबर लीजिए, एक रैशनल है एक इरेशनल है, आप उसका मल्टीप्लाई कीजिए, उन दोनों का डिवाइड कीजिए, उन दोनों का माइनस कीजिए, ओके, या उन दोनों का एडिशन कीजिए, हर बार आंसर आपको एक ही टाइप का आंसर मिलेगा जो होगा इरेशनल नंबर। कैसे, देखिए यहां पर 2 + √3 वही इरेशनल नंबर, 2 - √3 ये भी इरेशनल नंबर, 2 × √3 ये भी इरेशनल नंबर, और आप 2 / √3 कर लीजिए या √3 / 2 कर लीजिए, ये भी इरेशनल नंबर होगा क्योंकि इनका सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके, ये तो लंबे ही लंबे चलते जाएंगे। क्लियर हुआ। अब यहां पर ये तो हुई प्रॉपर्टी, अब यहां पर क्या कहा गया देखिए, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट 2 √3 इरेशनल नंबर है। अब देखिए यहां पर द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल। अब देखिए रैशनल और इरेशनल दो नंबर लिए और उनके बीच में ऑपरेशन करें तो इरेशनल ही होगा। ओके, पर अगर हमने दोनों के दोनों इरेशनल ले लिए तो उनका सॉल्यूशन रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, और ये सारे एग्जांपल आपके बुक में दिए हुए। देखिए पहला, ये एक नंबर है 2 + √3, ये एक इरेशनल नंबर है और इसका प्लस किया गया -√3 के साथ, जो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ब्रैकेट जब ओपन होंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 और ये बन गया रैशनल नंबर। ओके, उसके बाद देखिए 4 √5 डिवाइड बाय √5, इसे अगर हम डिवाइड में रखें तो क्या हो जाएगा, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और 4 आंसर आ गया। कैसे, देखिए यहां पर हमें √5 रखना पड़ेगा, इन दोनों का देखो 4 √5 को √5 से डिवाइड करेंगे तो √5 कैंसिल, बचा क्या 4, तो ये भी हो गया भाई रैशनल नंबर। अब देखिए इनके बीच में माइनस, ये एक है इरेशनल नंबर और ये भी है इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर है। ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये √5 प्लस में √5 माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच गया 3, ये आ गया रैशनल नंबर। उसके बाद यहां पर देखिए 2 √3 ये तो इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 क्या आ जाएगा, √3² और √3² क्या हो जाता है, √3² क्या हो जाएगा, √3² मतलब 3 बन के बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 3 और 2 3 कितना होता है 6, तो ये 6 क्या हो गया रैशनल नंबर। अब यहां देखिए ये एक
इरेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, √10 आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, अगर दो इरेशनल नंबर के बीच में आप ऑपरेशन करते तो उसका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो भाई अभी तक के तो हमने रैशनल देखा था, ये देखिए इरेशनल का एग्जांपल। एक और एग्जांपल इरेशनल के लिए, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों को अगर हम माइनस करें, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस नहीं है, अगर आप यहाँ ये वाला एग्जांपल मत समझिए इसे, इसके बीच में प्लस है इसलिए ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल नहीं हो जाता क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है, दो वैल्यू नहीं है। ओके, और ये एक वैल्यू है, तो 2√5 में से √5 को माइनस कर दिया जाए। यहाँ पे 2 बार √5 है, जैसे कि एग्जाम्पल 2x माइनस x क्या बच जाए x, उसी तरह से इसे समझिए 2√5 में से √5 को माइनस कर दिए, मतलब यहाँ पर √5 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, 2 बार √5 में से 1 बार √5 गया तो एक ही बार √5 बचेगा। समझ में आ रहा है? देखिए ये √5 का मतलब ऐसा है, √5 प्लस √5 2√5, ओके, और ये माइनस √5, तो ये कट गया, बचा गया सिर्फ √5। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर अगर आप जैसे दो इरेशनल नंबर लीजिए और उनके बीच में आप मल्टीप्लाई कीजिए, एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, डिवाइडेशन कीजिए, आंसर दोनों तरह से आ सकते हैं, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। पर अगर हमने एक नंबर रैशनल और एक नंबर इरेशनल ले लिया और उसके बीच में आप किसी भी तरह का ऑपरेशन कीजिए, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हर बार आंसर हमको इरेशनल टाइप नंबर ही मिलने वाला है। ओके, आई होप दैट ये क्लियर हो चुका। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। अब देखिए पेज नंबर 25 पर लिखा है ऊपर में लेट्स लर्न, यहां पर बोला गया प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर, रियल नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन, रियल नंबर के ऑर्डर रिलेशन की प्रॉपर्टी। तो देखिए अगर a एंड b आर टू रियल नंबर, अगर ये दोनों रियल नंबर है, देन ओनली वन ऑफ रिलेशन होल्ड गुड। ओके, कोई ना कोई एक रिलेशन उनका हो सकता है। तो देखिए अब यहां पर क्या हो सकता है, a और b दोनों रियल नंबर है, तो a और b या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर a छोटा हो सकता है b से, या फिर a बड़ा हो सकता है b से। समझ में आ रहा है? मान लीजिए a 2b हो सकता है, यहाँ पे या थोड़ी ऊपर लिखूंगा मैं, देखिए a 2 भी हो सकता है, b भी 2 हो सकता है, ये दोनों इक्वल हो गए, या फिर a 2 होगा तो b 3 हो जाएगा, या फिर a 3 होगा और b 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो या तो वो दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं, या एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा हो सकता है, या फिर एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये पहली कंडीशन। दूसरी, अगर a छोटा है b से, a इज अ लेस देन b, b इज अ लेस देन c, सो a इज अ लेस देन c। सिंपल है, मान लीजिए दो नंबर है, एक है a जो है 2 है, 2 क्या है b से छोटा है, ओके, 2 क्या है 3 से छोटा है, ओके, इसे हमने ले लिया a b, और c क्या है भाई, c मान लीजिए 4 है, तो 2 इज अ लेस देन 3, 3 इज अ लेस देन 4, इसी का मतलब 2 ऑल्सो लेस देन 4। समझ में? अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो a b c से छोटा हो जाएगा, ये रिलेशन। तीसरा रिलेशन क्या कह रहा है, a इज लेस देन b, a क्या है b से छोटा है, तो आप a प्लस सी कीजिए या b प्लस सी कीजिए, रिलेशन वही बना रहेगा। कैसे इसे बताएंगे? सिंपल, देखिए कैसे इसे बताएंगे, इसे बोलने का मतलब ये है, देखिए मान लीजिए a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है और एक c है, c इज इक्वल्स टू मान लीजिए 4 है, ओके, ऐसा। अब इसमें भी c को ऐड करना है, इसमें भी c को ऐड करना है। अब यहाँ पर ऐसा रख दीजिए, कंडीशन क्या है भाई, 2 जो है ये 3 से छोटा है, अब इसमें आप c को ऐड कर दीजिए, c क्या है 4 है, तो आप इसमें भी 4 ऐड कर दिया, आप इसमें भी 4 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7। इसका मतलब
आप दोनों में सेम नंबर ऐड कर दीजिए, रिलेशन बदलने वाला है क्या? नहीं, लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा है वो छोटा ही रहेगा। ओके, ये रिलेशन आपको क्लियर हुआ। फोर्थ क्या है? ए इज लेस देन बी, सी इज ग्रेटर देन 0। देखिए ए जो है बी से छोटा है और सी ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब ना तो वो निगेटिव होगा ना वो 0 होगा, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होने वाले हैं। ओके, इसलिए यहां पर सी की वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे। तो यहां पर ऐसा रख दीजिए भाई, ए ये छोटा है बी से, मान लीजिए ऐसा है। अब सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 4। ए की वैल्यू क्या है भाई? 2, सॉरी यहां लिखेंगे 2 इज लेस देन 3। ओके, अब इसमें दोनों में सी का मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर भी सी मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी सी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 4 का, मतलब सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 क्या हो जाएगा 8 और 3 4 12। इस कंडीशन में भी इनका रिलेशन बदलने वाला नहीं है, ऑर्डर रिलेशन वही रहेगा। लेफ्ट साइड में जो 2 था वो छोटा था, लेफ्ट साइड में जो 8 है वो छोटा ही रहेगा 12 से, है ना। जिस साइड वाला नंबर छोटा है वो छोटा रहेगा, जिस साइड वाला नंबर जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। ये है इनके बीच का ऑर्डर रिलेशन। आई होप दैट ये भी क्लियर हो चुका होगा। वेरीफाई द अबव प्रॉपर्टीज यूजिंग रिलेशन एंड रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, इन प्रॉपर्टीज को हम रैशनल और इरेशनल के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, और मैंने इस टाइप से आपको समझाया है। आपके लिए ये वर्क मेरे तरफ से है, आप अपने 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 तरफ से नंबर लीजिए, चाहे रैशनल लीजिए इरेशनल लीजिए और करके देखिए, उसे सॉल्व करके देखिए। ओके, खुद से करके देखिए। जो खुद से करता है, जो खुद से करने की कोशिश करता है वो मैथ्स कभी भूलता नहीं। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी, प्रैक्टिस इज मस्ट। आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। अरे क्या होगा, एक बार आंसर नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, पर आएगा तो जरूर। ओके, छाप छाप के करने से क्या मतलब है? खुद से करने की कोशिश कीजिए, जो आपको बोला गया वो करने की कोशिश कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो मैं यहां पर इसे पहले ही रेस कर लूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, अब यहां पर देखिए, रूट देखिए, रूट 16 का मतलब क्या होता है? 4। हम बस इतना ही लिखते हैं, हमने इतना ही सीखा है। आपको पता है रूट 16 का मतलब सिर्फ 4 नहीं होता, +4 भी होता है और -4 भी होता है। ये बात आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। पूरे सर्ड में ये बात आपको काम आने वाली है। पूरा सर्ड जो होगा या पूरा लेसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिए। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, क्या होगा भाई 16। -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, और 4 4 जा 16, है ना। समझ में आया आपको? तो जो भी नंबर होता है, जैसे रूट 16 है तो इसका स्क्वायर रूट निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। पर अब एक और बात, -√16 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नहीं है। आप -√16 को आप -4 नहीं लिख सकते, क्योंकि -4 का जो स्क्वायर होता है वो +16 होता है। -4 का स्क्वायर +16 होता है, इसलिए माइनस वाला नंबर, जैसे एक ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर है पर उसे अगर निगेटिव रख दिया जाए, माइनस में रख दिया जाए, तो वो नंबर सॉल्व नहीं हो सकता। वो नंबर हो जाएगा भाई पूरी तरह से इर्रेशनल नंबर, चाहे वो कोई भी नंबर हो भाई, वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो -√4 हो, -√25 हो, -√9 हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे इनमें माइनस लग गया, ये हो गया इरेशनल नंबर। ओके, अब
यहाँ ये देखिए हमने तो यही पढ़ा है और मतलब आपके बुक में यही इंफॉर्मेशन है, पर मैं आपको इसको भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, सिंपल है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, ओके, यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा काम में आती है और ये जो बताने वाला हूँ ना, ये आपको 11th में काम में आएंगी, तो जरूर देखिए और समझिए। रूट -16 ये सॉल्व होता है, पता है कैसे सॉल्व होता है? इस माइनस वाले नंबर को पता है क्या कहते हैं? ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर तो हो गया, इसके इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स क्यों कहते हैं? देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं बताऊं? इसे सॉल्व करने के लिए यहां पर ऐसा लिया जाता है, 16 मल्टीप्लाई बाय -1 कर दीजिए। क्या होगा 16 मल्टीप्लाई बाय -1? -16 ही होने वाला है। अब इसे तोड़ दीजिए, √16 मल्टीप्लाई बाय -√1। √16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो आ गया 4√-1। ओके, अब ये -1 जो अंदर बच गया ये इमेजिनरी नंबर है, तो इस -1 को लिख देते आई। क्या लिखते? स्मॉल आई। तो आंसर क्या हो गया? 4i। बस, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन है। ये आपको अभी नहीं है, ये आपको 11th-12th में काम आने वाला है, पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा काम आती है। ओके, तो इस तरह से हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे चैनल पे। तो अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, माइनस वाले नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल नंबर ही होने वाला है। ओके, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो ये वीडियो हो चला है बहुत लंबा, और इसलिए इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए फटाफट। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।